और इंजीनियर दिनेश गहलोत, इन समाज के तमाम अनमोल रत्नों को नमन करता हूं, जिन्होंने आदिवासी प्रतियोगिता के द्वारा आदिवासी समाज की संस्कृति को आपके बीच में समझने और सहेजने का प्रयास किया। इन लोगों के लिए तालियां बजाने का। अब ऐसा लगने लगा है कि हमारा जो समाज सुषुप्त अवस्था में दीनहीन परिस्थितियों में था, उसको ये लोग वैश्विक परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ही जो महान संस्कृति उसको सहेजने का काम किया है। साथियों, दो शब्द बोलना चाहूंगा कि गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, गम की दुख की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। मंच से मैं सुन रहा था हमारे समाज की बेटी रोशनी डावर, जिन्होंने बहुत कम शब्दों में देश में आदिवासी समाज की स्थिति और दशा, इस पर चिंतन करने के लिए हम लोगों को मजबूर किया। बड़ा अच्छा लगता है ऐसे छोटे छोटे आयोजनों से हमारे समाज के बीच में बोलने के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए, चिंतन करने के लिए आप जैसे बौद्धिक रूप से परिपक्व होने वाले युवा पीढ़ी का निर्माण होता है। साथियों, आज जो हम बोल रहे हैं समाज के इन मार्गदर्शकों के कारण से बोल रहे हैं। हम हमेशा से ही हमारे समाज के युवा और प्रतिभाओं का अंगूठा काटा गया है। परिचय की प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती। कितने द्रोणाचार्य खड़े हो जाओ, कितने अंगूठे काटोगे, कितने अंगूठे काटोगे। हमारे समाज को सामाजिक समरसता की ओर, सामाजिक संस्कृति के संरक्षण के लिए बाबा साहब अम्बेडकर, बिरसा मुंडा, भगत सिंह और अनेक तमाम महापुरुषों ने अपना जीवन आहूत किया है। हम कैसे सामाजिक दिशा की ओर बढ़े, ऐसे छोटे छोटे आयोजनों के द्वारा ही हम आगे बढ़ेंगे। साथियों, चूंकि ये विद्यार्थियों का कार्यक्रम है, मैं ज्यादा न बोलते हुए आप सभी को इतना कहूंगा कि जीवन में कुछ करना है, जीवन में कुछ करना है तो अपने लक्ष्य निर्धारित करिए, और लक्ष्य निर्धारण करने के लिए आपको अपने जो दिनचर्या है उसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। हम अनुशासित रूप से रहे। अनुशासन समझते हैं ना? हम कहीं जा रहे हैं, बड़े बुजुर्गों को बताएं, है ना, हमारी बोली, हमारी वेशभूषा, हमारा पहनावा कैसा होना चाहिए, इन सब चीजों पर अगर हम फोकस करेंगे तो निश्चित ही हम अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ेंगे, है ना। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ानी होती है, मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जा होती है ना। तो सपने देखो, एक समय था हमारी महात्मा ज्योतिबा फूले की धर्म पत्नी मां सावित्रीबाई फूले, जिन्हें हम शिक्षा की देवी के रूप में पूजते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, बिरसा मुंडा, ऐसे संघर्ष, ऐसे अभाव में लिए हैं। उन्होंने इतना तिरस्कार भी सहन किया है। उन तिरस्कारों को अपना सम्मान मानकर समाज के नौनिहालों के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो मैं आप लोगों से पुनः आह्वान करता हूँ, इस देश के लिए जीना है, देश की संस्कृति के लिए जीना है, अपने पुरखा पूर्वजों के लिए जीना है। अभी एक भाई ने उद्बोधन दिया कि भोपाल में आदिवासी संस्कृति का संग्रहालय है, हमारे आदिवासियों का जो भी रीति रिवाज होते हैं। अरे हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप प्रण कर लो, हमारे नवई, हमारा दिवाली, हमारा दिवासा, हमारा गायना, ये आप देख लो, ये हमारे पूरे संस्कृति का पूरा निचोड़ है। आप सभी ने परीक्षा दी, परीक्षा में आदिवासी संस्कृति के संबंधित हमारे जो डाहडा कोवाड़ू कोतला, मैं अपनी भाषा में बोलना चाहूंगा, डाहडा जो कोवाड़ू कोतला तेरो भी समावेश है, हमारा पूजा पाठ को सब होता तेरो भी समावेश है, जो हमारा जो संस्कृति जो आधार छे, जो सब चीज तुम देखा है ना। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए पुनः आग्रह करता हूँ, अपने जीवन में अगर सफलता हासिल करना है तो सपने ऊंचे देखो, और सपने को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।